हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों बिहार 7th फेज जो शिक्षक भर्ती है और यूपी सुपर टेट की दृष्टि से साथियों सीडीपी यानी साथियों बाल विकास का वृद्धि और विकास चैप्टर के हम इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों पहला क्वेश्चन। साथियों विकास का अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। यह साथियों परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। बताइए साथियों विकास का क्या अर्थ है? क्या साथियों विकास एक परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है? तो साथियों ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि यह परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप। क्या साथियों विकास को आप अभिप्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं? मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए किसी की लंबाई नहीं बढ़ रही है, यूं कहेंगे किसी का मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो आप उसको प्रेरणा देके क्या बढ़ा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्या यह बात बिल्कुल सही है? या फिर साथियों परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। साथियों परिवर्तनों की श्रृंखला तो है, यह बिल्कुल सही बात है। साथियों विकास में जो है परिपक्वता आता है और अनुभव आता है, यानी विकास जो है साथियों यह परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला होगी। यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? मानव शरीर के आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि, मानव का ज्ञान बढ़ना, व्यक्तित्व का विकास होना या आध्यात्मिक विकास होना। बताइए साथियों जो अभिवृद्धि है इसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी बातें आती हैं? जो साथियों व्यक्ति की अभिवृद्धि है या मानव की, मनुष्य की अभिवृद्धि है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो साथियों मानव अभिवृद्धि के अंतर्गत मानव शरीर के आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि होती है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मानव का ज्ञान बढ़ना यह साथियों विकास के अंतर्गत आएगा। क्या साथियों ये जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, यह दोनों विकास के अंतर्गत आएंगे और ऑप्शन ए क्या है साथियों? यह अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, यह कथन किसका है साथियों? साथियों कथन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। अभिवृद्धि से आशय है शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना। बिल्कुल सही बात है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन हो, वह यह कथन किसका है? कोहलर का है, रॉस का है, सोरेनसन का है, एबिंगहास का है? बताइए साथियों यह कथन किसका हो जाएगा? तो साथियों यह सोरेनसन महोदय का कथन है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह इंपॉर्टेंट कथन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सुपर टेट और बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं? साथियों क्वेश्चन यही रहता है, कभी कभी ऑप्शन ये वाले आपको मिल जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन ये वाले मिल जाते हैं। तो साथियों आप बताइए इसमें से सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक या उपयुक्त सभी, या मात्रात्मक, गुणात्मक, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इसमें साथियों 2 क्वेश्चन सम्मिलित हैं, ऑप्शन आपको अलग अलग मिल जाते हैं परंतु साथियों क्वेश्चन सेम रहता है। क्वेश्चन विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं? साथियों विकास में सामाजिक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं, और साथियों यानी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। साथियों विकास में मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, अर्थात ए और बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों पहले क्वेश्चन का डी और दूसरे क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों बच्चों के विकास के विषय में एक मत हैं। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। बताइए साथियों
बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से जो सही कथन है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों जो बच्चों का विकास है उनके सामाजिक संदर्भ से क्या होता है? प्रभावित होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, बिल्कुल नहीं। सभी सिद्धांत साथियों एक मत नहीं है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध तथा निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात यह नहीं है। सभी बच्चों के लिए विकास एक समान नहीं होता, या यूं कहें कि निरंतर नहीं होता। किसी का धीमा होता है, किसी का तेज होता है, किसी का लेट विकास होता है। परंतु साथियों जो सब बच्चों का विकास होता है वह उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित जरूर होता है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं साथियों। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा किससे संबंधित है? संवेग से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से, अभिवृद्धि से? बताइए साथियों। जो भय है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है या करुणा है, ये साथियों क्या है? ये सभी संवेग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? संवेग कहलाते हैं। अर्थात इनका संबंध संवेग से हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? बताइए साथियों, वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? वृद्धि या साथियों अभिवृद्धि दोनों एक ही बात है। साथियों आप सभी जानते हैं जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत तक चलता है, परंतु साथियों जो अभिवृद्धि होती है एक समय के बाद रुक जाती है। आपने देखा होगा साथियों, जो कोई बालक होगा उसकी लंबाई साथियों एक समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है, परंतु साथियों उसका विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन क्या है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं? बताइए साथियों, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो साथियों जो विकास है वह उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। माफ करिएगा साथियों, यहाँ नहीं होगा। विकास जो है उकसाने और बढ़ावा देने से होता है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह सत्य कथन नहीं है। विकास को आप उकसा कर या बढ़ावा नहीं दे सकते, उकसा नहीं सकते, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभिवृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास जीवन पर्यंत चलता है जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, बिल्कुल सही बात है। विकास तथा अभिवृद्धि दिशाहीन होते हैं, ये साथियों गलत बात है। विकास और अभिवृद्धि दोनों दिशाहीन नहीं होते। विकास का स्वरूप आंतरिक तथा बाह्य दोनों होता है, सही बात है, जबकि अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो अभिवृद्धि होती है इसकी कोई दिशा नहीं होती, परंतु साथियों जो विकास होता है यह एक निश्चित दिशा में होता है। इसमें साथियों कौन सा कथन सत्य नहीं है यह पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन ने, सिगमंड फ्रायड ने, जीन पियाजे ने या कोफ्ता ने? बताइए साथियों, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो साथियों जो मनोसामाजिक सिद्धांत की बात की जाए तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एरिक्सन महोदय ने किया है। किसने साथियों? एरिक्सन महोदय ने किया है। सिगमंड फ्रायड ने किस चीज का साथियों? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए एरिक्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत? बताइए साथियों, कौन सा है जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों भाषा अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, सही बात है। अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। परिपक्वता का भी भाषा से बहुत बड़ा संबंध होता है, परंतु साथियों अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? वृद्धि का विकास से कोई संबंध नहीं है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। वृद्धि के अंतर्गत मानसिक परिवर्तन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, विकास वृद्धि और विकास में क्या संबंध है?
तो साथियों जो वृद्धि है वह विकास का ही एक भाग है, यानी वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब साथियों आप विकास पढ़ते हैं तो विकास के अंतर्गत आपका शारीरिक विकास भी आता है। कौन सा विकास साथियों? शारीरिक विकास भी आता है, और यही शारीरिक विकास अभिवृद्धि कहलाता है। इसलिए साथियों जो वृद्धि है यह विकास का ही एक भाग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बताइए साथियों कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है विकास के संबंध में? साथियों विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही बात है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही बात है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। क्यों साथियों? विकास सब, हर एक व्यक्ति का विकास क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी लोगों का विकास एक समान नहीं होता, सबका अलग अलग विकास होता है। इसलिए साथियों विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह कथन सही है। परंतु साथियों जो विकास है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जेम्स ड्रेवर ने, रॉबर्ट रिचर्डसन, सियर ने, या क्लार्क हल ने, या मैकडूगल ने? बताइए साथियों। साथियों बात करें मूल प्रवृत्तियों की, साथियों जो मैकडूगल महोदय थे इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो विकास के यदि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यह आपसे पूछ ले तो रॉबर्ट रिचर्डसन सियर ने विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विकास धीरे धीरे होने वाला एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है साथियों? हरलाक का, गैसेल का, स्किनर का, या पियाजे का? बताइए। विकास धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है, या एक प्रक्रिया है, और यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो साथियों यह कथन स्किनर महोदय का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों स्किनर महोदय के सिद्धांत की, तो इन्होंने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और साथियों जो इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से प्रभावित है। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या साथियों इनका इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, किसके सिद्धांत से प्रभावित है? तो यह साथियों थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से प्रभावित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों पियाजे महोदय की, तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किस चीज का साथियों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं साथियों? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और साथियों अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं साथियों, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? रॉस के द्वारा, हरलाक, वुडवर्थ, या कोहलर के द्वारा? बताइए। चिंतन संज्ञानात्मक विकास के पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, साथियों इंपॉर्टेंट कथन है। तो साथियों यह जो है रॉस महोदय द्वारा दिया गया कथन है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से, जन्म के पूर्व से, गर्भावस्था से? बी और सी? बताइए साथियों दोनों। बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? क्या साथियों जन्म से होता है, या जन्म के बाद से होता है, या जन्म के पूर्व से होता है, गर्भावस्था से होता है, या बी और सी दोनों सही हैं? बताइए। तो जन्म के पूर्व से बालक का विकास शुरू होता है, और इसी जन्म से पूर्व को क्या कहा जाता है साथियों? गर्भावस्था भी बोला जाता है। यानी ऑप्शन में साथियों इनमें से कोई भी आपको, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अर्थात ऑप्शन बी और सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वृद्धि और विकास क्वेश्चन मार्क एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों जो वृद्धि और विकास है इनके संबंध में कि कौन सा कथन सही है? साथियों जो वृद्धि और विकास है यह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक माने जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बाल विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम का, वातावरण का, ए व बी दोनों, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का? बताइए साथियों।
इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो साथियों जो बालक का विकास होता है वह वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विकास की प्रक्रिया में मैकडूगल का योगदान है संज्ञानात्मक क्षेत्र में, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करने में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में। बताइए विकास की प्रक्रिया में मैकडूगल का क्या योगदान है। तो साथियों विकास के क्षेत्र में मैकडूगल ने साथियों मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था, यानी मूल प्रवृत्तात्मक सिद्धांत दिया था, और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां क्या की थी, बताई थी। और इन्होंने यह भी कहा था कि जो बालक का व्यवहार होता है, जो बालक का व्यवहार होता है वह साथियों मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है। विकास परायत्तता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है, छात्र विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, विकास से वृद्धि होती है। बताइए साथियों अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हो सकता है। तो साथियों जो विकास होता है, क्या होता है साथियों, जो विकास होता है यह किससे संबंधित होता है। तो साथियों यह विकास जो है यह परायत्तता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है चार्ल्स डार्विन ने, डाल्टन ने, फ्रायड ने या फिर हेविंगहर्ट्ज ने। बताइए साथियों विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया है। साथियों जो विकासात्मक कार्य है इसका प्रत्यय किसने दिया है, हेविंगहर्ट्ज ने दिया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, अधिगम के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, संवेगात्मक क्षेत्र में या भाषाई क्षेत्र में। बताइए साथियों पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों जो पियाजे महोदय थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और यह संज्ञानात्मक क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, कोहल या कोहल वर्ग। बताइए साथियों बात करें कोहल वर्ग की तो इन्होंने साथियों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका साथियों, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने अपने सिद्धांत के 3 साथियों क्या बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं और तीनों अवस्थाओं के 6 चरण बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। इन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत साथियों या फिर मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। दोनों मनोलैंगिक हो या मनोविश्लेषणात्मक एक ही सिद्धांत के नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, एबिंगहॉस ने या अल्बर्ट बंडूरा ने। बताइए साथियों सामाजिक अधिगम विकास का प्रतिपादन किसने किया। जो साथियों सामाजिक अधिगम सिद्धांत है या सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं विकास के सभी पक्ष हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। बताइए साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। साथियों जो विकास के सभी पक्ष हैं वह एक दूसरे से संबंधित हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विकास के कुल कितने पक्ष हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं विकास का अर्थ है अप्रगतिशील परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन, स्थिर रहना या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों विकास का अर्थ है, साथियों जो विकास का अर्थ है वह है प्रगतिशील परिवर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की गति रहती है, अत्यंत तीव्र गति रहती है, अत्यंत धीमी या तेज। बताइए साथियों प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की जो गति रहती है वह कैसी रहती है। तो साथियों वह अत्यंत तीव्र रहती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 विकास है एक दिशात्मक बहुमुखी प्रक्रिया, दिशाहीन या कोई नहीं। बताइए साथियों विकास क्या है, एक दिशात्मक प्रक्रिया है, बहुमुखी प्रक्रिया है या दिशाहीन प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। बताइए
साथियों जो विकास है यह बहुमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, कोहलवर का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? नए शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, बौद्धिक विकास से या नैतिक विकास से? बताइए। जो कोहलवर महोदय थे इनका सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो साथियों कोहलवर का सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, यह नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपको वृद्धि और विकास के जो टॉप 330 क्वेश्चन थे वह आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस टॉपिक टू टॉपिक करवाई जाएगी। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।